लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल के 2 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने उनके कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार आम जनता, युवाओं, किसानों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के मुद्दे संसद के भीतर जो है वो उठाते रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक जो है तमाम मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया ब्लॉक को एकजुट बनाए रखने की होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर सबसे बड़े विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता का विपक्ष बनाया गया था, यानी कि नेता में विपक्ष का नेता के तौर पर यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुना गया था। बीते 2 वर्षों के दौरान उन्होंने संसद में कई अहम बहसों में हिस्सा लिया और सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। हालांकि अब राहुल गांधी के सामने केवल कांग्रेस को मजबूत करना ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को एक साथ रखने की जिम्मेदारी भी है। हाल के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगी दलों के बीच जो है मतभेद खुलकर सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री जो थी वहां की ममता बनर्जी, उनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ी और ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाने का आग्रह भी किया था। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस नेताओं को टीएमसी पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की सलाह दी थी ताकि गठबंधन में तनाव ना बढ़े। तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में खटास देखने को मिली। चुनाव के बाद कांग्रेस ने, आपको बता दें, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने में जो है समर्थन दिया और उनके साथ सरकार बनाई, जिससे डीएमके नाराज भी हो गई। इतना ही नहीं, डीएमके ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए जो है अलग बैठकें की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई है। इससे गठबंधन के भीतर मतभेद और स्पष्ट हो गया है। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया ब्लॉक के भीतर जो है तालमेल की कमी जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद पार्टी ने अपने कुछ सहयोगियों पर जो है समर्थन नहीं देने का आरोप लगाया। इस घटनाक्रम ने विपक्षी एकता पर एक नए सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद के फ्रांसिस जॉर्ज का कहना है कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अच्छा काम किया है। उनके अनुसार 28 राजनीतिक दलों को एक मंच पर रखना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को नियमित बैठकों के जरिए जो है अपने मतभेद दूर करने चाहिए और नाराज सहयोगियों को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने पिछले 2 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। उन्होंने नीट परीक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, छात्रों और महिलाओं को और इसी के साथ सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का आसानी से पारित कराया जा सके। पार्टी का कहना है कि आगामी मानसून सत्र में इंडिया ब्लॉक साझा राजनीति बनाकर सरकार का मुकाबला करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा केवल सरकार को घेरना ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना और मजबूत बनाए रखना होगी। यही चुनौती उनके नेतृत्व की असली कसौटी जो है वो साबित हो सकती है।